हेलो एवरीवन, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है। गिविंग एंड रिसीविंग, नाइस। टॉरस वरो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर जो पहली एनर्जी नज़र आ रही है, गिविंग एंड रिसीविंग, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में न्याय चाह रहे हैं। जो आपने दिया है इस रिश्ते में वही आपको लौट कर मिलेगा। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, तो वो अब इस बारे में सोच रहे हैं कि वो भी आपको प्यार दें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपके लिए कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक रखें। ठीक है, देन यहाँ पर इस इंसान के मन में हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस रिश्ते को पब्लिक करें या लोगों के सामने बात करें या फैमिली को जो है इस रिश्ते के बारे में बताएं, या आप कह लो कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करें, बैलेंस करें, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, या जो एक इग्नोरेंस थी उस चीज़ को छोड़कर अब आपकी तरफ थोड़ा सा अटेंशन दें। तो वो चीज़ों की हिम्मत इस इंसान के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को अब बहुत वो इन एंड आउट के सिचुएशन में नहीं रहना है। ये इंसान जो है एक नई बिगनिंग चाहते हैं, बट इस नई बिगनिंग में ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ते में बैलेंस करना। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी भी कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, कि इन्होंने ऐसा इन एंड आउट रखा है आपके साथ सिनेरियो में। ठीक है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपके बीच में, दोनों के बीच में, या तो आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हुई है या उस इंसान की हुई है। तो जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बहुत समय हो गया है आपके तरफ जो है कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं किया है, आपकी तरफ जो है ये बात करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे थे, या आपको ये बात बता नहीं पा रहे थे, बट अभी ने आपके सामने वो बात रखनी है कि आपके और उनके बीच में कोई और आ गया है। स्पेशली ये कोई कमिटेड इंसान ही है। अगर ये ऑलरेडी ही है तो ये इंसान आपके साथ जो है वो जो इग्नोरेंस वाला जो एक गेम खेल रहे थे वो इग्नोरेंस नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी ही आपके साथ सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो मैं बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ दैट इज़ चैलेंजिंग टाइम, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। अगर ये दो कार्ड देखती हूँ तो ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि आपके साथ बिताया हुआ समय उन्हें बहुत याद आता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली जो है, इनके लव्ड वंस जो हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि इनकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। बट बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत 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 नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इसी कारण की, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसी कारण ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आई जस्ट सॉ 333 ये बात कहते हुए 333 ज़रूर लिखिएगा। यूनिवर्स एक्सपेंशन की एनर्जी आपको दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि दिल और दिमाग सेम बात नहीं सोच रहा है, बट यहाँ पर दिल और दिमाग की बन गई है, मतलब कि एक बैलेंस आ गया है, और उस बैलेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली मुझे अपॉलॉजी नज़र आ रही है, माफ़ी नज़र आ रही है कि ये पर्सन माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपनी जो भी बचकानी हरकतें करी हैं, जो भी जल्दबाजी इस इंसान ने अपने रिलेशनशिप में, अपने बिहेवियर में इस रिश्ते पर करी है, तो वो चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जॉय एंड स्टेबिलिटी। मैंने बोला था ना आपको कि यस, ये इंसान जो है एक रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये वो कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हैं जहाँ पर फैमिली को इंक्लूड किया जाए, जहाँ पर पॉजिटिव रहा जाए, जहाँ पर फिर से वो बच्चों की तरह जो है जल्दी से जल्दी एक दूसरे को माफ़ करके सिचुएशन में हील किया जाए, जहाँ पर फ्रीडम हो, जहाँ पर जो इस रिश्ते की मेहनत है अब उसका आउटकम आए, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है।
मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज नज़र आ रही है कि इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बेस चक्रा भी स्टेबिलिटी की ही बात कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन अगर मैरिड नहीं है, अगर कहीं एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई हुई है, बैचलर हैं, जैसे आप बैचलर हो वो बैचलर हैं, तो ये आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल इनको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, और इनका विश्वास जो है खुद पर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, तभी ये आपके साथ भी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। सी द कार्ड नंबर 4 एंड नंबर 4 एम्परर। मैंने कहा था ना कि ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये अभी तक बहुत काम करियर के बारे में सोच रहे थे, बट अब ये मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे हैं। हो सकता है सेट हो चुके हैं, हो सकता है करियर अच्छा हो गया है, हो सकता है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है। अब जो पोजीशन ये चाह रहे थे, जो टारगेट ये अचीव करना चाह रहे थे, वो अचीव हो गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है अब आपके साथ शादी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वो हो गई है, इनकी जॉब लग गई है, या इंटरव्यू हो गया है, कुछ हुआ है जिसके रिगार्डिंग अब इनको लग रहा है कि अब आपसे आगे शादी के बारे में बात कर सकते हैं, या आपकी फैमिली को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, दोनों की ही लाइफ में अपनी अपनी लाइफ में आप सेपरेटली मैरिड हो, बट यहाँ पर दोनों की एज में गैप है, और आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक दूसरे से ज़रूर बड़े हैं, ठीक है। जहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, बट यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल और यहाँ बेस चक्रा है, विच मीन्स कि ये ऐसा हो सकता है कि अपनी कहते हैं ना, एक फ्रीडम को जो है ना वो खोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि मुझे, स्पेशली फीमेल्स के लिए आ रही है ये बात, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी फ्रीडम को नहीं खोना है। मतलब जो, चाहे वो किसी से मैरिड है नहीं मैरिड है वो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्पेशली फीमेल्स के लिए कि उनको अपनी फ्रीडम नहीं खोनी है, उनको अर्न करना है, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना है, अगर ये रिश्ता पास्ट का है तो। जिनके पार्टनर से आपका रिश्ता पास्ट का है और आपके पर्सन की मैरिज एंगेजमेंट कहीं हो गई है, तो फिर से वो अपनी उस फ्रीडम को खोना नहीं चाह रहे हैं, और आपकी तरफ आकर जो है रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। मुझे स्पेशली नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा किसी के हाथों में है, कंट्रोल कर रहा है कोई, इनको फ्री नहीं रहने देता है अपनी लाइफ में, उसमें इनको लग रहा है कि इनको अपने काम करियर पे ध्यान तो देना ही है, बट कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देना है, विच मीन्स कि अगर ये बहुत ज़्यादा किसी के हाथों से कंट्रोल हो रहे हैं, स्पेशली फादर हो गए या इनके स्पाउस हो गए, ऐसी एनर्जी है। कभी भी ऐसा मैसेज नहीं आया है, मुझे नहीं पता ही किसके लिए मैसेज आया है, कभी भी मेरी पूरी, मैं इतनी रीडिंग्स करी आज तक, मेरी ये नहीं आया मैसेज, पता नहीं कहाँ से आया है, बट इन्हें ऐसा है कि जैसे ये अपनी स्टेबिलिटी के चलते, ये अपनी लाइफ में अपनी शादी के चलते, अपनी लाइफ में अपनी मैरिज के चलते ना कहीं अपनी फ्रीडम खो चुके हैं, और अब इनको फिर से अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, फिर से ये जो है अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना, वो जीना चाहते हैं। इनकी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ गई, बट प्यार नहीं आया, तो अब इनको ऐसा है कि इनको प्यार आपसे चाहिए, तो ये यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया, और मेरे ना बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच थर्ड आई पर दर्द हुआ ये बात बोलते हुए, पेन भी हुआ मुझे ऐसा होता नहीं है भाई, जिसके लिए भी है आई एम सो सॉरी। वैसे तो ये यूट्यूब पे बोल नहीं सकती थी, पर मैंने फिर भी बोल दिया बड़ी हिम्मत करके, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड से, हाँ, जो मैं बात कर रही थी कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, इनकी लाइफ में मतलब जॉब वगैरह लग गई है, अब ये इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो ये इस चीज़ का जो है ले सकते हैं फैसला कि इनको मैरिज करनी है, किससे करनी है, हो सकता है फैमिली तक इन्होंने बात पहुंचा दी है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब इस रिश्ते में मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ओके। और अगर आपसे ही मैरिड है ना, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप या तो अर्निंग स्टार्ट कर दी है आपने, आप बहुत फ्री हो, अब आप अपनी लाइफ में, जैसे हो गया ना, जैसे आप इनसे मान लो सेपरेशन में हो, अब आपने जॉब स्टार्ट कर दी, एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है। मान लो आप इनसे सेपरेट हुए, उसके बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप खुद के डिसीजंस खुद लेने लग गए हो, तो अब इनको वापस बुलाना है आपको अपनी लाइफ में, वापस आप चाहिए इनको लाइफ में, क्योंकि इन्हें ऐसी ही पर्सनैलिटी पसंद है जो अब आप बन गए हो, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। देखो, जो मैंने अभी वो मैसेज बताया ना आपको फ्रीडम वाला, कि सेपरेट मैरिड हैं, ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है उन्हें समझ में आ गया होगा रीडिंग में सुनते हुए। मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। देखो, जो मैंने अभी मैसेज बताया ना आपको फ्रीडम वाला, कि सेपरेट मैरिड हैं, ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है उन्हें समझ में आ गया होगा रीडिंग में सुनते हुए। मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है।
सॉरी सॉरी, डस्टेड ऑफ, मैं कह रही हूँ ना, पुरानी जो भी बातें हैं वो सब भूल कर अब लाइफ में आगे बढ़ना है आपके साथ। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप स्पॉटलाइट। तो यस, इन्हें अब क्या करना है, इन्हें अब आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि अब जो है इनको आपके अंदर वो पर्सनालिटी दिखती है जो पर्सनालिटी इनको पसंद है, जो पर्सनालिटी ये चाहते थे एक इंसान के अंदर, ठीक है, जो फेमस हो, जिसको करेज हो, जिसको अपने ऊपर विश्वास हो, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। बैड रेपुटेशन, कहीं ना कहीं ये अपने अपने आप को भी सुधारना चाह रहे हैं। जो पुरानी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है वहाँ पर इनकी लाइफ में भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आया है। कुछ सिचुएशंस इनकी ऐसी रही है, कुछ हैबिट्स इनकी ऐसी रही है जहाँ पर ये बॉदर नहीं करते थे आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। इनको बहुत सारी एडिक्शंस हो सकती हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं आसपास की सोसाइटीज़ वगैरह में भी कहीं ना कहीं रेपुटेशन इनकी कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं। अब ये सुधरना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। जो बात मैंने यहाँ कही कि अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं किसी तरीके की। चाइल्ड सर्विस, अभी ना बॉटम ऑफ द डेक देखना और फिर बताना कि मैंने आपको ये बात बोली थी या नहीं बोली थी। देखो अनबॉदर्ड, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनको था ही नहीं कोई लेना देना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही नहीं थे, इनको कोई मतलब नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना आ रहा है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबल बनना चाह रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ बच्चे हैं तो, ठीक है। नज़र रख रहे हैं आप पे, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने, आप ये मान के चलो कि इनको ये था कि मैं, ये ना ऐसा है कि जैसे मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है बच्चों को देखना, या मेरी ड्यूटी नहीं है पता नहीं क्यों बच्चे ना होना भी इनको ऐसा था कि बच्चे नहीं होने चाहिए। भागते हैं कि मतलब बच्चे कहाँ, बच्चे बच्चे बीच में मत लेकर आओ यार। प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी इनको थोड़ा था कि मेरी बॉडी चेंज हो जाएगी, ऐसा वैसा, पता नहीं क्यों आ रही है ये बातें। बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं थे इनको, ठीक है, बट अब ये चाह रहे हैं कंसीविंग, अब ये चाह रहे हैं प्रेगनेंसी। और अगर ये आप ही से मैरिड हैं और कहीं ना कहीं ऐसा था कि बच्चे हैं आपके दोनों के, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि बच्चों की वजह से सिचुएशन ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि आज मैसेज बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, बहुत अलग अलग डाउनलोड्स हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बता पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है, बट अभी मुझे हो भी रहा है ये ऐसा ना, और मेरे को बिल्कुल बीचों बीच ना थोड़ा पेन भी लग रहा है अपने थड़ाई चक्रा वाली जगह पर। देखो यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो इन्होंने ना आपको ऑब्जर्व किया है अकेले बच्चों के साथ कि आप कैसा बिहेव करते हो बच्चों के साथ, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है अभी खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं मान रहे थे कि ये मैरिज करें, इनको मैरिज करनी चाहिए, तब ये भाग रहे थे सिचुएशन से, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सक्यूजेस, भाग रहे थे ना एक्सक्यूजेस बना बना के अभी तक, शादी से या कमिटमेंट से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लीव, एवरीवन लीव्स। तो यस, अब इनको ये है कि अब इनको ऑप्शंस नहीं ढूंढने हैं, अब इन्हें एक इंसान के साथ आगे बढ़ना है और वो है आप, ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में खुश नहीं है, फैमिली में खुश नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है, जहाँ पर इनको आप खुशी देते हो और इनको अब नीड है आपकी,
ठीक है। और इनको अभी ना किसी फ्रेंड की, किसी सपोर्टर की, किसी ऐसे इंसान की नीड है जो कि इन्हें समझे। सो यस, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इनको आप जो हील कर सकते हो, जो आप प्यार दे सकते हो, वो कोई और नहीं दे सकता है। जो आप इनको समझ सकते हो वो कोई और नहीं समझ सकता है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि चीज़ें चेंज होंगी। अब इस चीज़ का इनको विश्वास भी आ रहा है कि जो मेरे माइंड में डर है, फोबिया है मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, वो इतना बड़ा नहीं बनाना है। और मुझे अपने पर्सन के साथ सिचुएशन को हील करना है, चीज़ें ठीक करनी है। और मुझे बहुत ज़्यादा गार्डेड नहीं रहना है। मैं हमेशा गार्डेड होने की वजह से सिचुएशन में दूसरों पर ट्रस्ट करने की वजह से सिचुएशंस को और मतलब अपने रिलेशनशिप्स को और ख़राब कर देता हूँ। तो ये कर देता हूँ, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, AZGORJMBKA आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान की क्या है। द 4 ऑफ कॉइंस, मैंने कहा था ना आपको कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से देखो लवर्स है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। द एम्प्रेस, न्यू बिगनिंग। द मैजिशियन, न्यू बिगनिंग। एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी। एंड द हेरोफेंट, मैरिज। क्लेम जरूर कीजिएगा विद 333। ठीक है, इन्होंने अब एक्सक्यूज बनाने छोड़ दिए हैं आपको याद ना करने के, कि मुझे याद नहीं करना क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ जाना चाहिए, मुझे काम पे ध्यान रखना है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अब इन्होंने छोड़ दिया है। आई केम क्लोजर, यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। कोई इनके इतने नज़दीक नहीं गया जितने आप। उन्हें कैसा फील होता है वो ये बताना चाह रहे हैं। कोई न्यूज़ भी आपको देना चाह रहे हैं और ये न्यूज़ अभी देखती हूँ क्या है। ठीक है, बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखते हैं क्या न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं आपको। वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे वो है ना, जितना वो प्यार करते हैं उतना उन्होंने कभी आपको शो नहीं किया कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो है ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता ही ज़्यादा देख पाते हैं। यहाँ पर इनको वो इमोशंस नहीं मिलते हैं जो इमोशंस ये चाह रहे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में अभी थोड़ा वो लो एनर्जी में है और कहते हैं ना अंडर कॉन्फिडेंस है और इनको लैक महसूस होता है आपका। तो बस ये है कि एक फ्रेंड्स की तरह इस रिश्ते में रह रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पेज ऑफ कॉइंस है। पेज ऑफ कॉइंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी कमिटमेंट की बात नहीं करता है। तो ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी। ठीक है, फैमिली देखते हैं। जो डोमिनेंट फीमेल है वो थोड़ा सा अभी अकड़ कह लो आप, अकड़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, डोमिनेंट मेल जो है उनको कोई परवाह नहीं है, काम हो जाएगा, बन जाएगी, आप लोगों के बीच में बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उनको ये है कि जो चल रहा है चलने दो, वो अपने में ही व्यस्त है, उनकी अपनी एक दुनिया है। पार्टनर परेशान है, देख लो, मैंने आपको बोला ना वो सुधरना चाह रहे हैं, पार्टनर परेशान है। आउटकम में फुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर भी, फैमिली भी। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स तो ये कहता ही है कि एंडिंग, जो भी कार्मिक डेट्स हो गई या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोगों के बीच में चीटिंग हो गई, जो भी हुआ, अब ये हर किसी के लिए अलग है ना, सबके लिए सब कुछ अलग अलग है। तो वो एंड चाह रहे हैं और एंडिंग होगा भी क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है फूल की एनर्जी के साथ आया है। ठीक है, तो एक बैड टाइम जो है ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से बात करो क्योंकि एंजल्स आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर दे रहे हैं
और ये विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है आपके साथ सिचुएशन में जो भी अभी चल रहा है उस सिचुएशन में हीलिंग जरूर लेके आएंगे। तो अपने एंजल्स को प्रार्थना किया करो, स्पेशली आर्कएंजल माइकल को प्रार्थना करो, वो डेफिनेटली आपको जो है आपकी सुनेंगे और आपको ज़रूर 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 कोई रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना ज़रूर, अच्छी ना भी लगी हो तो भी बताना ज़रूर। ठीक है, और 333 लिख कर वीडियो क्लेम करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।